स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की भूगोल पढ़ने वाले हैं और पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। इसके एमसीक्यूज आज मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे www.eklavyastudypoint.com। तो आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब हम आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? जलवायु विज्ञान, मानव शास्त्र, जल विज्ञान या भू आकृति विज्ञान। तो पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि भौतिक भूगोल आखिर है क्या, इसका मतलब। तो भौतिक भूगोल का तो ये मतलब है कि भाई ऐसी भूगोल जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो नेचुरल चीजों से जुड़ी हुई है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जलवायु, जल और भू आकृति ये तीनों भौतिक भूगोल के अंदर आते हैं। पर मानव शास्त्र ये इसका कोई भी अंग नहीं है भौतिक भूगोल का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? भूविज्ञान, समाज शास्त्र, जीव विज्ञान या जलवायु विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जीव विज्ञान, यानी कि इसका कहीं ना कहीं इसमें हम जीव भूगोल के बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक सूचना तंत्र या सांख्यिकी तकनीक। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा सांख्यिकी तकनीक। ठीक है, ये जो है प्रक्रम ये भू सूचना से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, मनुष्य का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल सब्जेक्ट में हम पूरा पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि पूरी पृथ्वी के एक एक तत्व के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं इस विषय के अंदर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। वैगनर ने, ठीक है, या फिर एराटोस्थेनीज ने, जिसको हम इराटोस्थेनीज भी कहते हैं, हम्बोल्ट ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराटोस्थेनीज। ठीक है, ये वो वैज्ञानिक थे या कह सकते हो भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद है भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता चल गया होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों ही भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम हैं। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? ठीक है, किस तरीके से मनुष्य और पृथ्वी ने एक दूसरे को मतलब अडेप्ट किया है, कह सकते हैं अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? अनुकूलन द्वारा, अपरिवर्तन द्वारा, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, अनुकूलन द्वारा भी और अपरिवर्तन द्वारा भी। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, विषय वस्तु उपागम किस भूगोल वेत्ता द्वारा दिया गया? तो ये तो भाई फैक्ट वाले प्रश्न है जो आपको याद ही रखने हैं। तो ये जो उपागम है ऑप्शन ए है यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन बी वैगनर, ऑप्शन सी इरेटोस्थेनीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने विषय वस्तु उपागम दिया। और तो आठवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। क्या क्या आता है भाई प्रादेशिक भूगोल में? क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी ही इसकी विभिन्न शाखाएं हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न, भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल में दर्शन की बात करें तो भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी ये दोनों ही इसके अंग हैं। तो ऑप्शन सी इसलिए सही होगा, ए तथा बी दोनों। 11वां प्रश्न, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी है? भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी आपको समझाया था भौतिक भूगोल यानी कि जिसमें हम प्रकृति की विषय के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति या हमारी पृथ्वी, नेचुरल चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसमें भू आकृतिक विज्ञान भी आ जाएगा, जलवायु विज्ञान भी आ जाएगा, जल विज्ञान भी आ जाएगा। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती हैं? मानव भूगोल,
ये वैसे टॉपिक जो है मानव भूगोल, या कह सकते हो कि ये बुक है पूरी जो आपको 12th क्लास में पढ़नी है, ठीक है। तो मानव भूगोल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं या शाखाएं आती हैं, उप शाखाएं? सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये सारी उप शाखाएं आती है मानव भूगोल के अंदर। अगला प्रश्न, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है। एकदम सही बात है कि जो मनुष्य के अंदर जो भी विभिन्नता है या जितनी भी हमारी पृथ्वी की चीजें हैं सब हम इसी से ही समझ पाते हैं। पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है भूगोल पढ़ के, एकदम सही है। राष्ट्र विकास के हेतु बहुत जरूरी है, देश का विकास करना है तो भूगोल पता होना चाहिए हमें। और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही कथन जो है एकदम सच लिखे हुए हैं भूगोल विषय के बारे में। अगला, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इस पे इरेटोस्थनीज पे सही करके आ जाते हैं, पर इसका सही आंसर जो है वो ये नहीं होगा, वो होगा हिकेटियस, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि प्रथम बार सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले थे वो थे इरेटोस्थनीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां, भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या ग्रीक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफोस से मिलकर हमारा ज्योग्राफी बना, ठीक है, जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। 16वां प्रश्न, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं, ये सभी चीजों की पढ़ाई हम भूगोल की किस शाखा में करते हैं? ऐतिहासिक भूगोल में? जी नहीं। आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा आर्थिक भूगोल। आर्थिक जो चीजों से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, कृषि, ठीक है, इसलिए हम इसको ऑप्शन बी को सही मानेंगे। 16वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। 17वां प्रश्न है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब हमने भौगोलिक उपागम पढ़े थे, तो क्रमबद्ध भूगोल के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको ये बताना है इसमें से गलत चीज कौन सी है। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, सही है। सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ये गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इन सभी में अलग दिख रहा है और ये गलत भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, असत्य है। 18वां, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब आपको सत्य कथन ढूंढना है, सही बात कौन सी लिखी हुई है। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल किया जाता है। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है, ये भी सही है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको करना है। 19वां, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सच कौन सा है इनमें से प्रादेशिक भूगोल के बारे में? एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, जी नहीं। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, ये भी गलत। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है, गलत। ऑप्शन डी, यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 20वां प्रश्न, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं? अब आपको बताना है गलत वाला कौन सा है इसमें से ऑप्शन। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, या यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत बात लिखी हुई है। प्रादेशिक भूगोल के अंदर जो है ये भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है, ना कि राजनीतिक इकाई पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है हमारी यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।